नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। So did you guys know about Didda? Of course you didn't, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। Today कंगना रनौत announced about her upcoming historical movie, a sequel to her 2019 release मणिकर्णिका। तो ये फिल्म The Legend of Didda कश्मीर की योद्धा रानी के ऊपर बनाई जाएगी। तो कौन है ये दिद्दा? चलो हम थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। लोहार राजवंश में जन्मी एक अति सुंदर नन्ही बच्ची को उसके माता पिता सिर्फ इसलिए त्याग देते हैं क्योंकि वो पैर से अपंग पैदा हुई थी। नौकरानी का दूध पीकर पली बड़ी वो लड़की अपने अपंग होने को बाधा न मानते हुए वो युद्ध कला में पारंगित हुई और तरह तरह के खेलों में निपुणता प्राप्त की। एक दिन आखेट के दौरान जब कश्मीर के राजा शेमगुप्त ने उस अति सुंदर राजकुमारी दिद्दा को देखा तो पहले ही दृश्य में वे अपना दिल दे बैठे। यह जान लेने के बाद कि दिद्दा पैर से अपंग है, राजा शेमगुप्त ने उससे ब्याह रचाया। कूटनीति और राजनीति तौर पर भी रानी दिद्दा काफ़ी मजबूत थी। ऐसे में राजा अक्सर उनकी सलाह लेते थे। इस तरह से राजा का एक नाम दिद्दा शेम भी पड़ गया था। यही नहीं, उनके नाम से राजा ने सिक्के भी बनवाए थे जिस पर लिखा था दिद्दा शेमगुप्त देव। उस दौर पर यह सोचना भी कठिन था कि कोई व्यक्ति खुद से पहले अपनी पत्नी का नाम जोड़ ले। हालांकि 958 में राजा शेमगुप्त का निधन हो गया था और फिर शुरू हुआ दिद्दा की ज़िंदगी का वह कठिन दौर जिसके बाद वह एक मजबूत शासक के तौर पर उभरी। इस सब के बीच उस लुटेरे महमूद गजनवी का भी जिक्र आता है। सोमनाथ का मंदिर लूटने वाला और कई शहरों को तहस तहस करने वाले गजनवी को दिद्दा ने अपनी रणनीति से एक नहीं दो बार भारत से खदेड़ा और युद्ध में हराया, जिसके बाद उसने रास्ता बदला और गुजरात के रास्ते से उसने भारत में प्रवेश किया। रानी दिद्दा इतनी तीक्ष्ण बुद्धि की थी कि वह चंद मिनटों में ही बाजी पलट दिया करती थी। आज जिस सेना के कमांडो और गुरिल्ला वॉरफेयर पर दुनिया चालाकी से जंग लड़ती है वह इसी लंगड़ी रानी की देन है। यही नहीं, रानी दिद्दा ने 35,000 की सेना की टुकड़ी के सामने सिर्फ 500 की छोटी की सेना के साथ पहुंची और 45 मिनट्स में ही युद्ध जीत लिया था। लाइक वाओ! विदेशी हमेशा यही सोचते हैं कि एक नारी राजनीति एवं रणनीति में सक्षम नहीं, किंतु जब उनकी भेंट भारतीय नारी से होती है तो उनकी वही विचारधारा चूर चूर हो जाती है। कल्हण ने राजतरणगिनी में रानी दिद्दा की तुलना हनुमान से करते हुए यह लिखा है कि जिस दिद्दा के बारे में दरबारी सोच रहे थे कि वह गाय की तरह सीधी भी नहीं चल सकती, उसने हनुमान की तरह समुद्र पार करके दिखा दिया। फिर भी दुख की बात तो ये है कि इतिहास में उन्हें चुड़ैल रानी और कश्मीर की लंगड़ी रानी का दर्जा मिला, क्योंकि उस समय बड़े बड़े राजा उनकी बुद्धिमत्ता एवं दिमागी क्षमता का लोहा मानते थे। इसे बौखलाए पुरुषवादी समाज ने उन्हें चुड़ैल रानी और डायन तक कह दिया था। दिद्दा एक ऐसी वीरांगना जिसने अखंड भारत की सीमाओं को न सिर्फ बचाया बल्कि जनता को एक अच्छा राज्य भी दिया और कई मंदिरों का निर्माण भी किया। निस्संदेह इस बात पे कोई शक नहीं होता कि इस वीरांगना का इतिहास इतना धुंधला क्यों है और हमसे इतना छिपा क्यों है। आजकल के लोग लुटेरे के गुण गाते हैं, ना कि भारतीय वीर और वीरांगनाओं के जिनके कारण आज तुम जिंदा। बट कूडोज टू कंगना जो ये इतिहास हम तक मूवी के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रही है, और हमें भी ऐसे फिल्म्स को सपोर्ट देना चाहिए। लेट्स जस्ट होप कि फिल्म बनाते वक्त कंगना को कोई बाधाएं ना आए और ये हिस्टोरिकल तरीके से एकदम एक्यूरेट बने जैसे मणिकर्णिका बनी थी। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।